हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो ना मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि मेरी जो नई ऑडियंस जुड़ रही है या फिर मेरे जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं ना, उनको मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है इस जगत दीदी को लेकर के। क्या हुआ ना कि बहुत महीनों से जो है ये रायता फैला हुआ था जगत दीदी को लेकर के और सचिन को लेकर के, और उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोवर्सी हो रही थी और वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए जा रहे थे रिएक्शन चैनल के माध्यम से। उस समय एक सबसे बड़ा जो है ना वो झूठ कहें या सच कहें या जो भी एक अफवाह कहें, चाहे कुछ भी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फैला हुआ था कि जगत दीदी और सचिन कमरे में क्या कर रहे थे, जिसकी आप पुरानी 8 महीने 7 महीने पहले की आप जा करके रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, उस समय मैं रिएक्शन वगैरह नहीं दिया करती थी, मेरा अपना नॉर्मल सा काम था, मैं नॉर्मल वगैरह अपने काम करती थी और मुझे कोई भी वैसा रिएक्शन वगैरह से मतलब नहीं हुआ करता था। फिर काफ़ी दिन हो गए मैं हमेशा से देखती रहती थी, ये उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना मुद्दा ख़त्म होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। और यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से जो है जिसको जो मिल रहा है उस तरीके से वीडियो बना रहे हैं और एक भसड़ सी यूट्यूब पे मची हुई है। और उस समय जगत दीदी जो है वो बिल्कुल नींद की गोली खा करके सो रही थी और उनके वीडियो पे बहुत अच्छे खासे व्यूज आ रहे थे। क्योंकि रिएक्शन चैनल की वजह से जो है इतना भसड़ मचा था और पब्लिक बहुत ज़्यादा गुमराह हो गई थी। सचिन ने ये कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू करी थी। काफ़ी टाइम से देखते कुछ चीज़ें जो थी वो मेरे पास में आई हुई थी और बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों के पास में भी आई हुई थी। ये पुरानी बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना मैं देखते थक गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुझे उम्मीद थी, मैंने पूरा 8 महीने 7 महीने इंतज़ार किया कि कोई तो ऐसा उठ करके आएगा जो इन सारे मुद्दों को जो है वो बंद करेगा, कोई तो ऐसा आएगा जो सही रिएक्शन देगा और सही बातें बताएगा। लेकिन मेरा इंतज़ार जो है ना वो ख़त्म हो गया, मेरे सब्र का जो है ना बांध वो टूट गया, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते और चीज़ें देखते जो है ना मैं भी बिल्कुल पक गई थी। फिर इसके बाद मैंने जो है ना एक ही वीडियो बनाया था, ठीक है, एक ही वीडियो बनाया था और उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो बोली भी थी और जिसका प्रूफ जो है अब तो, पहले तो मेरे पास हुआ करता था, अब तो वो 400-500 लोगों के पास में वो प्रूफ चला गया और मैंने अपने पास से वो चीज़ें हटा दिया है, अपने आप को क्लीन चिट दे दिया है, क्योंकि खिलाड़ी में बहुत बेहतरीन हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने वो वीडियो डाला था जिस वीडियो को ले करके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे ऊपर गलत चीज़ें जो है वो लगाई गई थी। मैं 1-1.5 महीने पहले की बात बता रही हूँ। बहुत सारी जो पूरी पब्लिक और पूरा जो है रिएक्शन चैनल चाहे ब्लॉगर जितने भी थे वो सारे एक तरफ हो गए थे और इकलौती मैं एक तरफ खड़ी थी और मेरे ऊपर इतना आरोप लगाया गया, मेरे लिए बहुत सारी वीडियो जो है ना वो बनाई गई और इतना मुझे धमकी मिला गाइज ना, क्या ही मैं बताऊं, इतना धमकी मिला, जान से मारने की धमकी, घर पे फ़ोन तक कर दिया गया था, सब कुछ कर दिया गया था। मेरे यहाँ फ़ोन कर करके मेरे परिवार वालों तक को धमका दिया गया था, ये हाल हो गया था। यहाँ तक कि जो कमेंट होते हैं ना वो कमेंट भी रात के 2-2 बजे तक पता नहीं कौन करवा रहा था, जिसमें कि मेरे बच्चों के लिए बोला जा रहा था, मेरी बेटे के लिए बोला जा रहा था कि पढ़ने जाएगा तो जिंदा लौट करके वापस नहीं आएगा, बेटी के लिए बोला जा रहा था कि तेरी बेटी के साथ में रेप हो जाएगा, ये शब्द भी यूज हुआ था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी और परेशान होकर के मुझे जो है ना आखिरी में एक वीडियो बनानी पड़ी थी। और यहाँ तक कि ये लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया था ना कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो है ना, जो ऑडियंस थी उनको धीरे धीरे, मेरा एक ही था, मैंने उस समय ये सारी चीज़ें बोली भी थी कि देखो आज मैं भले अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हूँ, आज भले ही सबकी उंगलियाँ मेरे तरफ उठी हैं, भले ही आज सारे लोग मुझे जलील कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि जो हाल मेरे साथ हो रहा है ना वो किसी और के साथ में भी होगा, फिर किसी और के साथ में होगा, फिर किसी और के साथ में होगा। ये जो है ना, ये जो अपना जंजीर है ना, ये जकड़ा ही रहेगा, कभी मेरे साथ, कभी उनके साथ, ये ब्लॉगर सुधरने का नाम नहीं लेंगे और जो कुछ भी ऐसा कोई बोलेगा
उसके साथ ये इतना बेकार कर देंगे ना कि व्यक्ति अपने आत्महत्या तक कर लेगा। मेरे साथ कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी गाइज कि मेरे परिवार तक को मारने की बात इन लोगों ने, जगत दीदी के लोगों ने कर दिया था। ठीक है, उसका पूरा डिटेल जो है ना मैंने अपनी कम्युनिटी पे लगा के रखा हुआ था, और वो चैनल अब मैं बिल्कुल नहीं चलाती हूँ। वो अच्छा खासा हंसता खेलता चैनल था जिसमें बहुत अच्छी सी जो है ना वो वीडियो पड़ी हुई हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ों की कम्युनिटी लगाई हुई है, और वहाँ पे जो जो चीज़ें भी मेरे साथ में हुई थी वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लगाई हुई हैं। ये पुरानी बातें हैं, मैं अपनी नई ऑडियंस को बता दूँ। ठीक है, उस समय भी मैं नहीं डरी थी, उस समय भी मैं बिल्कुल नहीं डरी थी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टूट गई थी जब बात बच्चों पे आ गई थी, लेकिन फिर इसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैं आज डर गई ना तो कल किसी और के साथ में होगा, परसों किसी और के साथ में होगा। वैसे ये जो यूट्यूब है ना, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, मैंने हमेशा से बोला है। और यूट्यूब पे अगर आप रिएक्शन देते हो या रोस्टिंग करते हो ना तो ये आपका अधिकार है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो अपनी कम्युनिटी में ये सारी चीज़ें रखा हुआ है कि आप किस किस टॉपिक पे क्या बातें कर सकते हो। जिसको गेम खेलना पसंद है उसको गेम का, जिसको ब्लॉग बनाना है उसको ब्लॉग का, जिसको जो करना है टेक्निकल में जाना है उसके लिए टेक चैनल, सबका अपना अपना चैनल निर्धारित था। तो वहाँ पे भी मैंने पब्लिक से, ऑडियंस से एक ही चीज़ बोला था कि ऑडियंस सब लोग एकजुट हो जाओ। रिएक्शन वालों से मैंने बोला था, उस समय कोई भी रिएक्शन वाला मेरे साथ में खड़ा नहीं था, सब मेरे विरोध में खड़े थे। मैंने उनको भी बोला था कि रिएक्शन चैनल वालों, अपील है तुमसे कि आज भी सच्चाई बताओ, अच्छा रिएक्शन दो, चापलूसी मत करो, कोई भी चापलूसी मत करो, क्योंकि ये ब्लॉगर किसी के सगे नहीं है। और इन ब्लॉगरों की चापलूसी करने का मतलब है कि आप लोग फिर गलत रिएक्शन दे रहे हो। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो देख रहे हो आप उसके ऊपर बात करो, एक्शन पे ही रिएक्शन देने का मतलब बनता है। लेकिन उस समय भी कोई भी रिएक्शन वाला मेरा साथ देने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने जो है ना बोला भी था, और मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो बनाती रही, क्योंकि कहते हैं ना जो कानून होता है ना, कानून में हर चीज़ का अधिकार है। और मुझे जब धमकी मिल रही थी ना तो उस समय मैंने अपने तरीके से FIR वगैरह करा करके रखा हुआ है। ठीक है, और अगर अब मुझे किसी तरीके की धमकी मिलती है या कुछ भी मिलती है ना तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ें जो जितनी चीज़ें भी मेरे साथ में घटी हुई थी ना वो सारी चीज़ें मैंने जा करके दे दिया है बढ़िया से। बस पलटवार की उम्मीद है। मैंने हमेशा से बोला है कि कोई लोग भी मत डरो, खासतौर पे इस सोशल मीडिया जैसे चीज़ से तो बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप कोई दंगा नहीं भड़का रहे हो, आप यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हो। जो ये ब्लॉगर कर रहे हैं आप उनके लिए बोल रहे हो, और आपको पूरी आज़ादी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी भी नहीं डरती हूँ, और मैं आज भी नहीं डरती हूँ। और अपने बहनों से मैंने बोला था कि अगर आज तुम लोग एक नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि ये ब्लॉगर जो है ना तुम लोगों में से उठ करके किसी को गाली गलौज देंगे, किसी को धमकी देंगे, किसी को क्या देंगे। उस समय कोई भी मेरे साथ में नहीं था। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और कहते हैं ना कि लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। लेकिन उस समय भी मैं बहुत मजबूती से खड़ी थी, अकेली खड़ी थी, लेकिन मजबूती से खड़ी थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत हूँ। मुझसे प्रूफ मांगा जाएगा तो मैं प्रूफ भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो पुरानी बातें हो गई, अब वो मुद्दा हो गया ख़त्म। लेकिन जो मैंने करवाया है जा करके वो तो FIR है ना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बोली थी वो सारी चीज़ें हैं। और 1 मिनट लगेगा ये जगत दीदी का करियर ख़राब होने में कि किसी के परिवार को जान से मरवाने की धमकी क्या होता है। ठीक है, वो सारी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, और वो सारी कम्युनिटी पड़ी हुई है। एक एक चीज़ों का जो है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, जो चीज़ें पहले लोगों को एकत्रित हो जाना चाहिए रिएक्शन वालों को ना, वो नहीं हुए। अब वही सारी चीज़ें ये जगत दीदी 1-1.5 महीने बाद फिर कर रही हैं। फिर सारे रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दे रही है कि मेरा वीडियो मतलब मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, मेरा फ़ोटो मत लगाओ, मेरा थंबनेल मत लगाओ, नहीं मैं सबके लिए लीगल जाऊँगी। तो मैं कह रही हूँ ना, आप सब लोग अपने अपने जो है वहाँ पे जाओ, या तो फिर आप ऑनलाइन भी आप जा कर के एक FIR जो है आप ऑनलाइन ही कर सकते हो जगत दीदी के ऊपर। फिर जगत दीदी जाने और उनका काम जाने। ठीक है, क्योंकि जगत दीदी को बहुत ज़्यादा ही जो है ना खुमार चढ़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा ही इनको जयकारा लगवाना है कि जगत दीदी की जय, जगत दीदी जिंदाबाद, जगत दीदी अमर रहे। लेकिन दुनिया में सब लोग पागल नहीं है, और जितना इस समय ह्यूज ऑडियंस जो है जगत दीदी के खिलाफ है ना, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट किसे मिलना चाहिए वो आप लोग अपने हिसाब से
बोल सकते हो। जो मेरे पुरानी ऑडियंस होगी ना, उसको पता होगा कि मैंने सफ़र क्या किया है और कितना किया है। मैं कभी किसी से नहीं डरती। मैं आज भी बता दूं कि मैं कभी किसी से नहीं डरती। कोर्ट कचहरी कानून न्याय सब चीज़ से मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि यहाँ पे जंगल राज नहीं है। मज़ा आएगा जिस दिन जो है जगत दीदी चलेंगी। और उस दिन एक बात और मुझे पूछना है बाबा रामदेव के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में पूछती हूँ। ये वीडियो यही तक थी, तो प्लीज़ आप लोग भी मत डरो, क्योंकि जब मैं नहीं डरी तो आप लोग भी मत डरो। अब तो हम लोग यूनिटी में आ गए हैं। पहले तो मैं अकेली थी, तब मैं नहीं डरी, अब मैं यूनिटी में हम लोग आ गए हैं। और आप लोग को अगर धमकी वमकी मिलती है तो आप लोग एक एक FIR कर दो। और जब बार बार किसी एक व्यक्ति के नाम से FIR होगा ना, तो फिर वो उसका चैनल टर्मिनेट होना लाजमी है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।